वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत के खिलाड़ियों ने 208 मेडल जीतकर परचम लहरा दिया है, तिरंगे का नाम रोशन कर दिया है। तो दोस्तों आज इन्होंने साबित कर दिया है कि जमीन थमी तो क्या, उन्होंने आसमां जीत लिया। हाथ पैर के मोहताज नहीं, उन्होंने अपना जहां जीत लिया। बदन की बंदिशों को तोड़कर आगे बढ़े उन रूह के खिलाड़ियों ने हर मैदान जीत लिया। दोस्तों इन खिलाड़ियों ने साबित कर दिया है कि शरीर भले ही साथ दे ना दे, हमारा हौसला किसी से कम नहीं है। और उन्हीं हौसलों की बदौलत भारत ने 308 मेडल जीत लिए हैं। कहां पे? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में। तो आज हम एक एक डिटेल देखेंगे इस पूरे कंपटीशन का और देखेंगे कौन कौन सी गवर्निंग बॉडीज इन स्पोर्ट्स को रेगुलेट करती हैं। तो लेक्चर में आप लोग अंत तक बने रहेंगे दोस्तों। और जो भी साथी प्यारे और एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स से भरा हुआ सेशन में हमेशा आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 सबसे पहले आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि पैरा एथलेटिक्स का जो चैंपियनशिप है वो कई लेवल का होता है, कई तरीके का होता है। यहां तक कि साल में वो 8-10 भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम किस इवेंट की बात कर रहे हैं याद रखना, ये ग्रैंड प्रिक्स, याद रखना ग्रैंड प्रिक्स की बात कर रहे हैं। ग्रैंड GRAND, ग्रैंड PRIX, ग्रैंड प्रिक्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो ग्रैंड प्रिक्स कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। ठीक है, कब तक भाई साहब? तो देखिए यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन मिलेगी। 8 से 11 तारीख तक तो भैया पूरी पूरी तैयारी चली है, यानी कि सारे सारे खिलाड़ी यहाँ मौजूद हो चुके हैं, पहुंच गए हैं, तैयारी चल रही है। ठीक है बच्चे, उसके बाद आप तो देखोगे कि 11 से लेकर के 13 तक, ठीक है बच्चे, पूरा इवेंट हुआ, स्पोर्ट्स हुआ है, यानी कि प्रतियोगिताएं हुई है। और उसके बाद 13 से लेकर के 15 तक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 13 से लेकर के 15 तक, 13 से लेकर 15 तक क्या हुआ? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह वो सारी की गई। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल कंपटीशन आप लोगों को दिखाई देगा 8 से लेकर के 15 तक। लेकिन मेन कंपटीशन अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप लोगों को क्या लिखना है बच्चे? 11 से लेकर के 13 तक पूरा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। अब मैं तीनों चीजें क्यों बता रहा हूँ, मैं एक भी तो बता सकता था 11 से 13 तक। देखिए बच्चे, आप गूगल में करेंगे ना तो कई जगह पे आप लोग क्या मिलेगा? 13 से 15 मिलेगा, कई जगह पे 8 से 11 मिलेगा, कई जगह पे 8 से 13 मिलेगा। और अगर सवाल में पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या लिखना है? 11 से 13, क्योंकि यही आपका सटीक आंसर है। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं कितने कितने मेडल किस किस कौन कौन से पदक यहाँ पर आए हैं। ठीक है, गोल्ड मेडल की बात करें तो 75 गोल्ड मेडल आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। कितने? 75। 69 सिल्वर मेडल, 69 सिल्वर मेडल आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चे, एंड 64 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक देखने के लिए मिलेंगे, यानी कांस्य पदक 64, रजत पदक आपको 69 और 75 आपको गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक दिखाई देंगे। इसमें से सारे के सारे नाम आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, जो नाम इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले प्रीति पाल वुमेन्स 200 मीटर ट्रैक फील्ड, ट्रैक जो इवेंट है, ट्रैक का मतलब होता है जो रनिंग होती है ना, गोल 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 200 मीटर 400 मीटर, तो ये 200 मीटर ट्रैक में गोल्ड मेडल लेकर के आई है। उसके बाद शुभम जुयाल मेंस शॉट पुट, शॉट पुट क्या होता है? बड़ा सा गोला होता है ना लोहे का, जो फेंका जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखो कि मनोज कुमार सभापति मेंस 800 मीटर और गोल्ड लेकर के आए हैं। उसके बाद राकेश भाई भट्ट मेंस 200 मीटर में गोल्ड लेकर के आए हैं। अमित अंटिल मेंस जेवलिन थ्रो में यानी कि भाला फेंक में गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। ये सारे खिलाड़ी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने मेन इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आप लोगों को बताए हैं। यहाँ पे सारे 208 मेडल आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चे, हाँ कौन कौन सी गवर्निंग बॉडीज हैं ये आप लोगों से जरूर पूछी जा सकती है। ठीक है बच्चे, चलिए सबसे पहले देखेंगे कि ये जो ग्रैंड प्रिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इवेंट, ग्रैंड प्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, याद रखें। तो इसका आप 13वां एडिशन देखोगे, 13वां एडिशन देखोगे तो अभी हुआ है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ठीक है बच्चे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ है और 13वां एडिशन, और 13वां एडिशन तो हुआ है। 13वां एडिशन का सेकंड स्टेज आप लोग देखोगे। ठीक है, मैंने क्या बताया, साल में कई होते हैं अलग अलग इवेंट, तो सेकंड स्टेज देखोगे आप। ठीक है बच्चे, याद रखना। और सारी सारी इंपॉर्टेंट, और जब फर्स्ट एडिशन की बात करें 2014 में, याद रखना। और 2014 में अब देखोगे जब, तो ये ग्रैंड प्रिक्स की बात करें, ग्रैंड प्रिक्स की बात करें। ठीक है बच्चे, याद रखें। गवर्निंग बॉडीज की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी देखोगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो कि 1900 नहीं 1894 में बनाई गई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब भाई साहब? तो 1894 में आप लोग देखोगे। ठीक है, 1894 में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 1894। ठीक है, 94 में आपको बार बार बता रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट, आई एम टेलिंग यू। ठीक है बच्चे, 1894 94। और उसके बाद देखोगे कि ये तो चलो पूरा एथलेटिक को वो करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है,
इंटरनेशनल ओलंपिक ओलंपिक कमेटी है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलते हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, ठीक है ना, पैरा एथलेटिक्स, ठीक है। इसके अंडर में पैरा वाले आ जाते हैं। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के जो एस्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड लेवल पे, तो आप देखोगे 1994, उसके बाद देखोगे एशियन लेवल पे एशियन पैरालंपिक कमेटी की बात कर लेते हैं 2002 में, और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया यानी कि 1992 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के हेडक्वार्टर आप लोग देखोगे बॉन, बॉन, ठीक है बच्चे, बॉन यानी कि जर्मनी, ठीक है बच्चे। याद रखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, बॉन, बॉन कहाँ पे है तो जर्मनी में है, ठीक है बच्चे, जर्मनी में आप लोग देखोगे। उसके बाद एशियन लेवल पे देखोगे तो हेडक्वार्टर दुबई में देखोगे। उसके बाद आप देखोगे कमिटी पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया यानी कि 1992 में, तो आप लोग देखोगे दिल्ली में, ठीक है बच्चे, दिल्ली में। तो ये हेडक्वार्टर भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है बच्चे। तो इसी तरीके के और भी बेहतरीन सेशंस में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा, क्योंकि बच्चे एग्जाम जरूरी है और एग्जाम में ये सारे के सारे फैक्ट्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में फिर से, और नए नए सवालों के साथ, नए नए जवाबों के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।